students, welcome to the current affairs class of StudyGest, the world of educational solutions. आज मैं बात करने वाली हूँ about the second part, you can say second part आप बोल सकते हैं the weekly current affairs. ये कवर करता है 23 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है, उनमें से जो साइंस अवार्ड्स, पर्सन्स इन न्यूज, बैंकिंग, इकोनॉमी, ओबिचुअरीज, बुक्स एक्सेट्रा, ये सब जो पार्ट्स हैं, इन सब को लेके मैं डिस्कस करने वाली हूँ. पिछला जो क्लास है उसमें आई डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फ्रॉम 23 to 27 जुलाई. ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विद अस. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that आप notified हो जाए जल्द से जल्द जब भी हमारा न्यू वीडियो आए. Like us on Facebook, join our Telegram channel, follow us on Instagram, join our WhatsApp community using the number given here, and for more information you can log in to the website www.studygest.in. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो YouTube चैनल है, इट लुक्स लाइक दिस. So do subscribe to our channel StudyGest Competitive, and we promise to bring you daily updated videos on competitive exams. And ये जो Facebook पेज है, ये हमारा ऐसा दिखता है. Do show us some love by liking us on Facebook. And यहाँ पे हम लोग रोज जो वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं वो अपडेट करते रहते हैं डे बाय डे. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो देखना पड़ेगा फॉर एग्जाम पर्पस. फर्स्ट थिंग, LIC एंड UBI अनाउंस्ड कॉर्पोरेट एजेंसी पैक्ट. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. LIC एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच में हुआ है. ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका पहले जो एमलगमेशन हुआ था, मतलब कि जो मिक्स हो गया था किसके साथ, कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक. यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आप पढ़ रहे हैं कि LIC एंड UBI ने पैक्ट किया है. ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, तो फिर मुझे उससे थोड़ा सा पीछे जाके यूनियन बैंक के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा. जैसे कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका स्लोगन कौन है, अभी इनका CEO एंड MD कौन है. ठीक है, एंड अभी इसका जो एमलगमेशन हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यूनियन बैंक के साथ कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक का एमलगमेशन हुआ है. एंड अभी यूनियन बैंक ने अनाउंस किया है एक कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट किसके साथ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, दैट इज LIC. किसके लिए, LIC के पॉलिसीज के पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब LIC के साथ इसीलिए टाई अप किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं, फैम पे लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट नंबरलेस कार्ड, फैम कार्ड. तो हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं कि देयर आर मास्टर कार्ड्स होते हैं, रुपे कार्ड्स होते हैं एक्सेट्रा. तो फैम कार्ड जो है वो फर्स्ट नंबरलेस कार्ड है. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके बैंकिंग का जो पार्ट है, बैंकिंग के मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फैम पे जो है, जो कि इंडिया फर्स्ट नियो बैंक फॉर टीनेजर्स जिसको बोला जाता है, उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलके ये नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया है. एंड नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो NPCI है उन्होंने डेवलप किया है. तो यहाँ पे क्या जानना पड़ेगा कि फैम पे IDFC बैंक के साथ मिलके नंबरलेस कार्ड, फैम कार्ड लॉन्च किए हैं एंड NPCI इस कार्ड को डेवलप किए हैं. ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, India's GDP to contract by 6.1% in the financial year 2021 according to Nomura. As I said कि मैंने पिछले क्लासेस में भी ये बोला है बार बार कि इंडिया का जो GDP का जो
फोरकास्ट हैं, ठीक है। बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फोरकास्ट करते हैं कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी कितना बढ़ने वाला है या फिर गिरने वाला है। अब अभी तो देखिए कोविड क्राइसिस के लिए जीडीपी का ग्रोथ जो है वो समझ लीजिए कि वो मतलब नहीं होगा, यही हो रहा है। इकोनॉमी इज वेरी डाउन राइट नाउ, तो इसीलिए क्या होगा, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है अकॉर्डिंग टू एवरी सिंगल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो सभी बोल रहे हैं। तो लेकिन सभी का जो फोरकास्ट है वो अलग अलग है, मतलब परसेंटेज अलग अलग है। तो आपको ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो करना पड़ेगा वो है कि आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि ये नोमुरा है, इसने ये फोरकास्ट किया है कि 6.1% घटेगा। FICCI ने क्या बोला है, ICRA ने क्या बोला है, CRA ने क्या बोला है। तो ये जो मतलब परसेंटेजेस हैं इसका आपको एक लिस्ट बना के रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम से पहले आपको मुश्किल ना हो ये याद रखने के लिए कि कौन से कंपनी ने कितना फोरकास्ट किया है इंडिया का जीडीपी का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक पार्टनर्ड विद NSDC। NSDC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसके लिए, रूरल यूथ फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जॉब के लिए। अगेन मैं बोलती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। इन दिस केस एक प्राइवेट बैंक जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, उन्होंने NSDC के साथ कंबाइन करके टाई अप करके ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है। किसके लिए, ताकि रूरल जो यूथ है उन लोगों को जॉब मिले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके क्वेश्चन दिए जाते हैं कि नाम दिया जाता है एंड बोला जाता है कौन से बैंक ने इसको मतलब लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट जो कि 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सर्विस है। मतलब इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो यही है कि ये 100% पेपरलेस है एंड डिजिटल है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किसने किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला जा रहा है इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन मैंने बोला जैसे इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 6%, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोमुरा ने बोला है 6.1% मतलब घट सकता है जीडीपी, लेकिन यहाँ पे DBS जो कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है उनके अनुसार 6% गिर सकता है फाइनेंशियल ईयर 21 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, CCI अप्रूव्ड, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया has approved acquisition of Krishnapatnam Port Company Limited by Adani Ports and Seas Limited, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI फुल फॉर्म है, अप्रूव किया है क्या, कृष्णपत्तनम पोर्ट कंपनी KPCL जिसको बोला जाता है, उनका जो एक्विजिशन है, मतलब अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, फुल फॉर्म है एप्सिस। एप्सिस ये जो पोर्ट है इसको अक्वायर कर लेगा, इसको हड़प लेगा। तो ये कंपटीशन कमीशन ने इसको परमिशन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फुल फॉर्म्स हमें याद रखना पड़ेगा एंड पोर्ट का नाम कृष्णपट्टनम पोर्ट, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्स्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट held virtually, UPI ऑटोपे, रुपे कमर्शियल कार्ड एंड ओशन प्रोटोकॉल लॉन्च्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट बोला जा रहा है। ऑब्वियसली कोविड के कारण वर्चुअली ये हो रहा था एंड यहाँ पे इसको GFF बोला जाता है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। एंड यहाँ पे जो है जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो थे पेमेंट काउंसिल्स ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कॉन्वर्जेंस काउंसिल एंड नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका थीम क्या था, विथ एंड बियॉन्ड कोविड,
फिनटेक विथ एंड बियॉन्ड कोविड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थीम क्या है एंड इसका एम क्या है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विस को एक साथ में लाना फिनटेक के अंडर में, ठीक है। नाउ लॉन्च क्या क्या हुआ है, यूपीआई ऑटो पे, रुपे कमर्शियल एंड ओशन प्रोटोकॉल, ये 3 चीजें लॉन्च हुए हैं, ये यहां से याद रखने हैं। तो ये छोटे छोटे जो चीजें मैंने अंडरलाइन किए हैं, यहां से ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई रिलीजेस रिपोर्ट ऑफ कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड हेडेड बाय प्रोफेसर दीपक पी पाठक, ठीक है। किसने हेड किया है, ये जो कमिटी है दीपक पी पाठक ने किया है। एंड रिजर्व बैंक का मुद्दा क्या था, यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑफ एनालिसिस फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर दीपक पी पाठक ऑन इट्स वेबसाइट फॉर कॉमन सजेशंस ऑन वेरियस इंडस्ट्री प्लेयर्स। तो बहुत सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स में से ऐसे उनको लेके सजेशन देना, यही इस जो कमिटी था उनका मेन मुद्दा था। नेक्स्ट देखते हैं, अमेजॉन पे जो है उन्होंने पार्टनर किया है एक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ, किसके लिए, ऑटो इंश्योरेंस इंडिया में देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेजॉन ने किसके साथ, कौन से इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है इंडिया में इंश्योरेंस देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई साइंस डॉक्यूमेंट्स टू एक्सटेंड $400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू श्रीलंका टिल नवंबर 22। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने डॉलर का करेंसी स्वैप आरबीआई ने परमिट किया है, वो है $400 million का करेंसी स्वैप श्रीलंका के साथ करने के लिए परमिशन दिया गया है अप अंटिल नवंबर 2022, ठीक है। तो ये जो करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है ये नवंबर 22 तक रहेगा एंड ये हेल्प करेगा इकोनॉमिक हार्डशिप जो हुआ है, जो पैंडेमिक के लिए जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको थोड़ा सा डील करने में ये हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप है। तो फर्स्ट कंटेनर ट्रेन फॉर बांग्लादेश फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम कोलकाता, मतलब कि फर्स्ट कंटेनर ट्रेन जो बना है बांग्लादेश से, वो बांग्लादेश में जाने वाला है, वो कोलकाता से निकल चुका है एंड बेनापोल में जुलाई 26 तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंटेनर ट्रेन है जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंटेनर, मतलब एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये लेके जा रहा है फ्रॉम कोलकाता टू बांग्लादेश, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर ट्रेन है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं किसके साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ। किसके लिए, उन्नत भारत अभियान यूबीए, ताकि 2600 इंस्टीट्यूशन को हेल्प मिले स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप है बिटवीन आईआईटी दिल्ली एंड उन्नत भारत अभियान, इससे क्या होगा कि ट्राइबल जो लोग हैं एंड फॉरेस्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं, ट्राइबल लोग जो मतलब फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं एंड कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाना उनका लाइवलीहुड है, उनको टेक्नोलॉजी साइंस यूज करके उन लोगों को अच्छी तरीके से स्किल उनका डेवलप करके ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको पूरे देश के सामने लाना, ताकि उन लोगों को भी, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन लोगों को भी मतलब एडवांटेज मिले एंड यहाँ पे जो डिजिटल सिस्टम है वो भी आगे बढ़े एंड अल्टीमेटली सबको सुविधा हो एंड इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले। तो इसीलिए ये जो है
ये किया गया है प्रोजेक्ट. नाउ ग्रोस एनपी ऑफ बैंक्स में राइज टू 12.5% by March 2021 according to RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही होंगे. एनपीए जो है, एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे जीएनपीए जो है ग्रॉस नेशनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब है लोग उधार लेते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं बैंक में, ठीक है. ऐसे करते करते ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है. रिमेम्बर विजय माल्या. सो ये जो है इसका जो राइज है वो बढ़ने वाला है, मतलब राइज होने वाला है अकॉर्डिंग टू आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है. एफएसआर इसको बोला जा रहा है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. आरआईएल बिकम्स वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी ओवरटेकिंग एक्सॉन मोबिल, ठीक है. पहले एक्सॉन मोबिल था सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी, अब कौन है? आरआईएल. आरआईएल का फुल फॉर्म क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड became world's second most valuable energy company, overtaking American oil giant ExxonMobil after its American market capitalization reached over 14 lakh crore, ठीक है. यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो है कि आरआईएल का स्थान क्या है? सेकंड स्थान मिला है. एंड उसके आगे कौन था? एक्सॉन मोबाइल था. एंड ये लिस्ट कौन टॉप करता है? एरमको ये लिस्ट जो है इसको टॉप करता है. नेक्स्ट देख लेते हैं अवार्ड सेक्शन में क्या है. एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग, जो कि एक 17 years old गर्ल है. सच अ गुड न्यूज. शी won the first edition of Gulbenkian Prize for Humanity. She has been doing great works for environmental and climate change purposes. एंड इन्होंने जो ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है 17 साल की, स्वीडन से है, ग्रेटा थर्नबर्ग. फुल नेम है ग्रेटा टिंटिन एलियोनोरा अर्नमैन थर्नबर्ग. फर्स्ट रेसिपिएंट है गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, जो अवार्ड दिया जाता है कलॉस्ट गुलबेंकियन फाउंडेशन से. यहाँ से ये फाउंडेशन का नाम, अवार्ड का नाम एंड किसको मिला है ये आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं. लेट अर्नब चौधरी ऑनर्ड बाय लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड बाय टीएमजी. अर्नब चौधरी जो पॉस्थुमसली मतलब मरने के बाद, आफ्टर डेथ. पॉस्थुमसली का मतलब है आफ्टर डेथ, ठीक है. उनको अवार्ड मिला गया है, दिया गया है लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020. दिस अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय टून्स मीडिया ग्रुप. टीएमजी का फुल फॉर्म क्या है? टून्स मीडिया ग्रुप, एज पार्ट ऑफ एनिमेशन मास्टर्स समिट डिजिटल एडिशन, ठीक है. किसको मिला है? अर्नब चौधरी, टून्स मीडिया ग्रुप से ये एनिमेशन अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पर्संस इन न्यूज है वो है नंबर 1 प्रकाश चंद्र कांतपाल, जो कि एमडी एंड सीईओ बने हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के. बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है. प्रकाश चंद्र कांतपाल एमडी सीईओ बने हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के. एंड उन्होंने किसको सक्सीड किया है? ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ से पुष्पन महापात्रा को उन्होंने सक्सीड किया है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. रोशनी नदार बिकम्स द फर्स्ट वुमेन टू चेयर लिस्टेड इंडियन आईटी फर्म आफ्टर टेकिंग ओवर HCL टेक चेयरपर्सन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. हु इज द फर्स्ट फीमेल टू be listed in Indian IT firm? तो रोशनी नदार मल्होत्रा, India's richest woman, becomes the first woman to head a listed Indian IT company as she took over as the chairperson of HCL Technologies from her father and billionaire Shiv Nadar, founder and chairman. Next देखते हैं पीसी कांतपाल. ये तो हो गया, ये जो एमडी एंड सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बने हैं. नेक्स्ट आता है बजाज फाइनेंस चेयरमैन राहुल बजाज ने रिजाइन कर दिए हैं एंड उनके जगह पे उनके सन संजीव बजाज अभी
काम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आलोक मिश्रा CEO एंड MD बन गया है। MFIN मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, MFIN के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंक से रिलेटेड जो भी हो, SBI के हो या फिर इंडियन ओवरसीज के हो, यहाँ पे जैसे कि PC कांतपाल या फिर यहाँ पे IOB, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नेम्स। नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर शाहिल सेठ अपॉइंटेड एज ऑनररी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स CCI, सो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ मुंबई कस्टम्स रहे हैं एंड 2011 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर मिस्टर शाहिल शाह को बनाया गया है ब्रिक्स का ऑनररी एडवाइजर। ब्रिक्स जो है इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, इन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI फॉर द पीरियड 2020 to 30, मतलब 10 years के लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट कोविंद अपॉइंट्स आनंदीबेन पटेल एज द गवर्नर ऑफ MP। नए MP कौन बने हैं मध्य प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट देखते हैं टाटा AIA लाइफ लिमिटेड अपॉइंट किए हैं नवीन तहलियानी को उनके CEO एंड MD के तौर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि वो किसको सक्सीड करेंगे, वो ऋषि श्रीवास्तव को सक्सीड करेंगे, ठीक है। एंड ऋषि श्रीवास्तव को सक्सीड करके वो AIA ग्रुप जो हांगकांग में है उनका MD एंड CEO बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं राजेश भूषण को अपॉइंट किया है न्यू हेल्थ सेक्रेटरी के तौर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज क्या है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है, जो ऑपरेशन विक्ट्री ऑफ ऑपरेशन विजय है उनको सेलिब्रेट करने के लिए। एंड साइंस में जो दो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज DRDO टेस्ट फायर्स मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल ध्रुवास्त्र, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पाई अप्रोक्सीमेशन डे जो कि जुलाई 22 में है एंड इसको इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि ये मैथमेटिकल कंसिस्टेंट है, शायद आपको पता ही होगा। एंड इसको कैजुअल पाई डे भी बोला जाता है कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन सर्कल सर्कमफरेंस एंड इट्स डायमीटर एंड इज डिनोटेड बाय द फ्रैक्शन 22/7। कैलकुलेशन कितना होता है? 3.14 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट देख लेते हैं दो इंपॉर्टेंट बुक्स पब्लिश हुए हैं हुसैन जैदी के नॉवेल द एंड गेम, ठीक है, ये एंड गेम बुक पब्लिश हुए हैं। इट इज ही इज मेनली अ क्राइम थ्रिलर राइटर, ये हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि किसने पब्लिश किया है, बुक का नाम क्या है, किसने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है बुक का नाम द पैंडेमिक सेंचुरी बाय ब्रिटिश मेडिकल हिस्टोरियन मार्क हॉगनिन्सबॉम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बुक है क्योंकि ये पैंडेमिक सेंचुरी जो है ये फुल नेम है इसका हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कंटेजियन फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19। मतलब ये जो हिस्ट्री है ऑफ पैंडेमिक महामारी का जो हिस्ट्री है स्पेनिश फ्लू से शुरू होके कोविड-19 तक, इसका एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री उन्होंने इस बुक में लिखा है। इसको पब्लिश किया है पेंगुइन पब्लिशर्स ने, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नंबर 1, श्रीलंकन वुमेन क्रिकेटर श्रीपली वीराकोडी अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड हरियाणा जो है वहां पे खेलो इंडिया का 4th एडिशन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स एट पंचकुला 4th एडिशन जो है वो हरियाणा में होस्ट किया जाएगा। तो टोक्यो में जो 2021 में ओलंपिक्स होगा उसके बाद ही हरियाणा में 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया जो है वो यहाँ पे
पोस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओबिचुअरीज में 2 इम्पोर्टेंट ओबिचुअरीज है। एक है तंजानियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट बेंजामिन MK AP dies and eminent danceuse Amala Shankar passes away at 101 age in Kolkata. And with this, the news of the sad demises of 2 eminent personalities, I would like to thank you and wrap up this session of today. I hope you find the video helpful. If you did, then please like and share the video and comment. And I will be back with more content on current affairs in the next classes. Subscribe to our channel. Up until then, take care and thank you.